काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। ये भारत है, जब तक भारत का नक्शा नहीं देखता आदमी को इंडिया दुनिया समझ में नहीं आता। ये हवाई द्वीप किसका? अमेरिका का। ईस्टर द्वीप चिली का, और मरवा द्वीप फ्रांस। देख रहे हैं कितना दूर दूर कब्जा किया सब। चिली का तो समझ में आता है, हवाई द्वीप भी समझ में आता है। यहाँ एक रियूनियन द्वीप था, आपको पढ़ाए थे, किसका है? फ्रांस का। देखिए इसको परमाणु बम का अड्डा बना दिया। ये मार्शल द्वीप पे आके परमाणु परीक्षण कौन कर देता है? अमेरिका। मंगरुआ द्वीप पर और ईस्टर द्वीप पे परमाणु परीक्षण। चिली के पास परमाणु बम नहीं है। अमेरिका ये सब नहीं चाहते हैं कि कोई परमाणु बम रखे। अब तो किसी को नहीं रखने देते हैं। ईरान के पीछे पड़ गया, सब परमाणु बम रखने ही नहीं दिया। सब उत्तरी कोरिया अपना बना लिया। परमाणु बम नहीं रहता तो हम लोग को भी ये सब धमकाता सब बहुत, लेकिन हम लोग के पास परमाणु बम इसलिए हम लोग को कोई नहीं धमका पाता। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके दे। नहीं देंगे तो समय से किसी के पास नहीं सकता, तो उसको बोला दीजिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ये अमीरों की चार दीवारी के पीछे ना बहुत सारी कमियां छुप जाती है, लेकिन उन अमीरों की चार दीवारी के बाहर नहीं आ पाती। गरीबों का आंगन सब देख सकता है, उनके अंदर होने वाली बातें सबको पता चले। इसलिए देर से बनिए लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। कौन सा अमृत पी के आए? आज नहीं तो कल जाना है। सबके जीवन में एक शाम ऐसी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता ना बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हो कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था। पहला परीक्षण परमाणु बम का किसने किया था? इंदिरा गांधी। स्माइलिंग बुद्धा 1974, होमी जहांगीर भाभा ने बनाया। फिर दूसरा 1998 अटल बिहारी वाजपेयी। बनाया किसने था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही महान नहीं, सुनना ध्यान से। परमाणु बम बनाया किसने? एपीजे अब्दुल कलाम। अब परमाणु बम का माथा पे रख के फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे। उतना मिसाइलों होनी चाहिए ना उस लेवल को ले जाने वाली, तो उसके लिए बनाए। दूर तक फेंकना है तो अलग मिसाइल, पास फेंकना है तो अलग मिसाइल। तो दूर तक फेंकने के लिए बनाए अग्नि मिसाइल, अब पास तक फेंकने के लिए बनाए पृथ्वी मिसाइल। पास तक फेंकने के लिए पृथ्वी, जैसे पाकिस्तान चाइना फेंकना है तो पृथ्वी, अमेरिका पे फेंकना है तो अग्नि, ब्रिटेन पे फेंकना है तो अग्नि। सोचिए वो एक कितना महान था। और आज जो हम लोग आकाश मिसाइल बनाते हैं लोग ना, आकाश मिसाइल, उसका नेतृत्व किसने किया था? एपीजे अब्दुल कलाम। आज जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक को ड्रोन इंडिया में नहीं घुस पाया था। आकाश तीर, कौन सी मिसाइल थी? आकाश तीर। किसने बनाया? उन्हीं के नेतृत्व में बना। एक व्यक्ति ने इतना किया था। अभी अस्पतालों में जानते हो क्या, दूसरा हॉस्पिटल के दलाल घुस जाता है। अभी वो तुमको 2 दिन पहले की घटना बताते हैं, ऐसा बदतमीज है। जैसे एक MRI का अपने यहाँ जो चीज बाहर में 7000 है, तो हम लोग के यहाँ 7000 ना लेके 1800। एक आदमी आया, वो 3 गो MRI करा। हमारे यहाँ आया तो उस 3000 MRI का उससे 21000 ना लेके 5400 हुआ, 5000 लिया गया। हर अस्पताल में हंगामा कर दिया, 5000 लिया जा रहा है। डॉक्टर केबिन से निकल गए लोग इत्तेफाक से, तब तक हम चले गए। वो हमारे पास था, थोड़ा दूर चला गया। हुआ से बोल रहा है व्यवस्था ऐसे है। हम कहें कि क्या हुआ यहाँ पे, तो हमें पहले लगा कि कुछ ही सब गलती किया होगा एम्प्लॉय वहाँ का। तो पूछे क्या दिक्कत है? कहा हमसे 5000 ले लिया गया। गए 5000 कैसे लिया? तुम्हारा तो 1800 होना चाहिए। तो आया टेक्नीशियन, सर ऐसा नहीं है, वहाँ 3 आदमी का कराया। हम क्या नहीं एकदम आपसे गलत लिया, 5000 आपका नहीं हुआ, आपका 5400 हुआ। उससे 5400 लेके 400 एक बूढ़ी दादी थी, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिए। ट्रेन की पटरी के बीच में सोलर पैनल लगा रहा है। थोड़ा जमीन का कमी है रे, ट्रेनवा के ऊपरा लगा दे जिसपे लोग बैठ जाते हैं ऊपरा। आपको सोलर पैनल लगाना है
आप रेलवे स्टेशन को पूरा ऊपर लोग धूप में प्लेटफॉर्म पे जलते रहते हैं, शेड के जगह सोलर पैनल लगा दो, सोलर पैनल तुम्हारा ना बैटरी तुम्हारा। अरे भाई अच्छा काम करो, नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वह पैनलवा के खाली पटरिया के बीच में बिछा के नोट से कस दिया। मैंने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, वो आप देख रहे हो? मैंने कहा मेरे इश्क में फना हो जाओ, उसने भी कह दिया पेपर चल रहे दफा हो जाओ। टेंशन की इतनी आदत हो गई है कि कभी ना हो तो भी टेंशन होने लगती है कि सब ठीक कैसे चल रहा है। भाई अगर वो कह रही है कि वो दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है तो समझ जाना कि वो उनसे भी 2 कदम आगे है। जल्दी का काम शैतान का होता है जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट है और उठते भी लेट है। हिटलर ने रसिया को मारना चाहता था, लेकिन हिटलर को लगा कि ससुरा इतना बड़का देश है कि मारेंगे कैसे हो, लेकिन रूस की ज्यादातर जनसंख्या इधर ही रहती है। तो हिटलर ने एक दिमाग लगाया, कहा कि पहले दोस्ती के नाम पे जितना इससे लूट सकते हैं लूट लेते हैं। जर्मनी ने कहा कि भैया देखो हमें तुम अनाज दे दो। हिटलर ने अगले 10 साल तक का अनाज रख लिया था और रूस को कहा कि बदले में हम आपको यही करेंगे, आप पोलैंड पर हमला करके पोलैंड रख लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो रूस आके पोलैंड पर हमला कर, हिटलर का बहुत अच्छा किए और सैनिक लाइए। जब रूस सैनिक लाए ना तो हिटलर उठ के मार दिया इन लोग। रूस बोला ये काहे किया? कहा यार तुम इतने बड़े हो, कहाँ खोज खोज के मारते हैं, इसलिए हम बुलाए तुमको यहाँ पे। कुर्स्क में उसने एक गलती कर दिया, कुर्स्क उसको नहीं जाना चाहिए था। हिटलर की जिंदगी की गलती हो गई कुर्स्क की लड़ाई। कुर्स्क में टेम्परेचर जाता है -50 और वहां उसने सेना घुसा दिया। जर्मनी की जहाजें जम गई, अब बिना उड़े गिर गई, हवा में से ऐसे गिर जा रही थी सब। इंजन का उसका ऑयल जम गया, नीचे गिर गई। उसके टैंक के अंदर का फ्यूल जम गया, टैंक चल ही नहीं पा रहा था। सैनिक उसके मर गए, ठंड के मारे ऐसे सैनिक मर गए, बंदूक लिए लिए मर गए। उसकी इतनी मशीनरी, इतना लॉस हुआ। अब हिटलर इसको ईगो पे ले लिया, 2nd बटालियन भी भेज दिया, वो भी मर गए। 3rd भेज दिया, वो भी मरे। ईगो पे लेके उसका रूस इतना समझदार था, रूस पीछे हट गया।